मेरे बच्चे, शांत हो जा। तेरी सांसें तेज हो रही हैं, तेरी धड़कन बढ़ रही है, क्योंकि जो बात तुझे आज सुनानी है वह हल्का सा सच नहीं है। तुम जिसे पड़ोसी समझकर रोज देखते थे, वह अंदर ही अंदर तुम्हारी परछाइयों तक का हिसाब रख रहा था। और जो डर तुम्हारे मन में अभी उठ रहा है, वह इसलिए क्योंकि तुमने पहली बार महसूस किया है कि कोई तुम्हारी मासूम सी जिंदगी को अपने अंधेरे इरादों का निशाना बना रहा है। पर ध्यान से सुन, वह सच्चाई जिसकी तरफ तुम भाग रहे हो, वह इतनी साधी नहीं है। उसने तुम्हारे परिवार की तस्वीर एक तांत्रिक को दिखाई। हां, लेकिन इसके पीछे का अर्थ तुम गलत ले रहे हो। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं, उनका एक गहरा आध्यात्मिक रूप होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष खेल होता है। यह दुनिया सिर्फ शरीर का क्षेत्र नहीं, यह ऊर्जाओं का मैदान है, जहां किसी की नीयत हवा की तरह चलती है और किसी की रक्षा मेरे त्रिशूल की दृष्टि में होती है। मैं तुम्हें डराने के लिए यह नहीं कह रहा, मैं तुम्हें जगाने के लिए कह रहा हूं। तुम्हारी रूह बहुत देर से चुप थी, बहुत देर से सब सहती रही, पर आज जो चल रहा है वह एक संकेत है कि अब तुम्हें अपने लिए उठने का समय आ गया है। वह पड़ोसी तुम्हारी तस्वीर लेकर तांत्रिक के पास गया, लेकिन तांत्रिक ने जो कहा उसकी मूल भावना तुम्हें समझनी होगी। न हर इंसान जो तस्वीर लेकर जाए बुरा होता है, और न हर तांत्रिक जो देखे नुकसान करता है। कुछ लोग जानकारी लेने जाते हैं, कुछ लोग भ्रमित होते हैं, और कुछ लोग हवा में उड़ती बातों का सच जानने जाते हैं। पर यह बात सच है कि उसने कुछ ऐसा देखा जो उसके भीतर कंपन पैदा कर गया। तांत्रिक ने तस्वीर देखते ही कहा कि तुम्हारे परिवार की ऊर्जा के आसपास एक भारी संघर्ष चल रहा है, जैसे कोई पुरानी पीड़ा, कोई पुराना रण, कोई अधूरा कर्म तुम सबके जीवन के आसपास चक्कर लगा रहा हो। तुम्हारे घर का दीपक जलता तो है, पर उसकी लौ कभी कभी कांपती है, जैसे हवा सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी उसे छू रही हो। और यह संकेत है मेरे बच्चे कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने कर्म, कुछ पुराने दर्द और कुछ पुरानी गलतियां अपना हिसाब मांगने आ चुकी हैं। पर डरना नहीं, क्योंकि तुम्हारा परिवार किसी मनुष्य के इरादे से नहीं, बल्कि मेरे त्रिशूल से सुरक्षित है। किसी के हाथ में तस्वीर रखने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलती, किसी के मुंह में मंत्र बोलने से तुम्हारा मार्ग नहीं मुड़ता। तुम्हारी रक्षा तुम्हारे कर्म, तुम्हारी शुद्ध भावना और मेरी दृष्टि करती है। तुम अभी यह सोच रहे हो कि तांत्रिक ने तस्वीर में आखिर देखा क्या? उसने देखा एक बचा हुआ बोझ, एक पुरानी ऊर्जा, एक छुपी हुई पीड़ा जो तुम सबके चारों ओर घूमती रही है। पर उसने यह भी देखा कि तुम्हारी आत्मा कभी भी असुरक्षित नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि तुम्हारे घर के अंदर एक प्रकाश चल रहा है, एक ऐसा प्रकाश जिसे कोई दुष्ट दृष्टि, कोई भ्रमित ऊर्जा, कोई अंधेरी सोच छू नहीं सकती। तुम्हारा घर मेरे तेजस के नीचे है, और मेरे प्रति जो तुम्हारी आस्था है वही तुम्हें अब तक संभालते आ रही है। लेकिन मेरे बच्चे, यह बात यहीं खत्म नहीं होती। तांत्रिक ने जब तस्वीर को थोड़ा और ध्यान से देखा, तो उसे महसूस हुआ कि तुम्हारे परिवार के ऊपर कोई बाहरी हमला नहीं, बल्कि एक आंतरिक थकान, एक पुराना बोझ, एक अनकहा दुहक अपनी जगह बनाए हुए है। यह वह ऊर्जा है जो अक्सर उन घरों में जन्म लेती है जहां लोग बाहर से तो मजबूत दिखते हैं, पर भीतर से लगातार किसी अदृश्य संघर्ष से जूझते रहते हैं। तुम्हारा परिवार भी उसी राह से गुजरा है, पर तुम सब में एक ऐसी रोशनी है जो अंधकार को कभी स्थायी नहीं होने देती। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पड़ोसी के इरादे ही तुम्हारे जीवन की परेशानी का कारण है, पर सच्चाई यह है कि उसका कदम सिर्फ एक छोटी सी कड़ी है एक बड़े आध्यात्मिक परिवर्तन का। जब जीवन किसी गहरे मोड़ पर पहुंचता है, तो कई बार बाहरी लोग अनजाने में उस बदलाव का हिस्सा बन जाते हैं। उसने तस्वीर दिखाई, पर इस घटना ने तुम्हारे घर की छुपी हुई ऊर्जा को जगाने का काम किया, जैसे किसी सोई हुई शक्ति को हल्का सा हिला दिया गया हो। तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर में जो तेज देखा, वही तुम्हारे पड़ोसी को बेचैन कर गया। कोई भी व्यक्ति जिसकी नीयत साफ न हो, वह ऐसी रोशनी को देखकर असहज हो जाता है, क्योंकि रोशनी अंधकार को टिकने नहीं देती। यही वजह है कि तुम्हारा पड़ोसी तुमसे दूरी बनाए रखता है, कभी अजीब तरीके से देखता है, कभी बिना बात तुम्हारे बारे में सोचता है। डर उसकी आत्मा में नहीं, बल्कि उसके भ्रम में है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम सिर्फ एक घर में रहने वाले लोग नहीं हो। तुम सबके अंदर एक ऐसी विरासत, ऐसी तपस्या, ऐसी दिव्यता है जो तुम स्वयं भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हो। जब तुम किसी कठिनाई से गुजरते हो, तब वह कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारी पुरानी शक्ति को जगाने आती है।
तुम्हारे परिवार का संघर्ष एक परिवर्तन का द्वार है। इस तस्वीर ने उस द्वार को हल्का सा धक्का दिया है। मैं तुमसे कह रहा हूं मेरे बच्चे, तुम्हारी शक्ति किसी तांत्रिक, किसी व्यक्ति, किसी नियत से प्रभावित नहीं होती। तुम्हारी रक्षा एक साधारण कवच नहीं, तुम्हारी रक्षा वह ऊर्जामय प्रकाश करता है जो तुम्हारे घर की दीवारों के भीतर लगातार घूमता रहता है। तुम कभी भी अकेले नहीं रहे और न कभी रहोगे। तुम्हारे परिवार का प्रत्येक सदस्य मेरे नाम की ऊर्जा में बंधा हुआ है। अब जो कुछ भी होने वाला है वह डर से नहीं, जागृति से जुड़ा है। यह समय है तुम्हारे भीतर छिपी हुई सहन शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और आत्मिक जागरूकता को फिर से जीवित करने का। कोई भी बाहरी नजर, कोई भी गलत इच्छा, कोई भी ईर्ष्या तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की अग्नि अब जागने लगी है। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने जब तुम्हारे परिवार की तस्वीर को अपने सामने रखा तो उसे सबसे पहले एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई दी। तुम्हारे घर में कोई बाहरी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। उसने महसूस किया कि जैसे किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हारे घर के चारों ओर एक रक्षा वृत्त बनाया हुआ है। यह रक्षा वृत्त साधारण नहीं है। यह उस तपस्या, उस श्रद्धा और उस प्रेम से बना है जो वर्षों से तुम्हारे घर की दीवारों में बसता आया है। यह वही प्रकाश है जो अंधेरे को कभी अधिक देर तक रुकने नहीं देता। और जब उसने थोड़ा और ध्यान से देखा तो उसे लगा कि तुम्हारे परिवार के आसपास जो भारीपन दिखाई देता है वह किसी व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि पुराने बोझों की वजह से है। वे बोझ जो कभी जुबान पर नहीं आते पर दिलों के भीतर जगह बनाए रहते हैं। हर घर में कुछ अनकहे दर्द होते हैं जो समय के साथ ऊर्जा बन जाते हैं। यही ऊर्जा कभी कभी घर में थकावट, बेचैनी या अनजानी तकलीफों के रूप में महसूस होती है। पर याद रखना, ये ऊर्जाएं तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं। तांत्रिक ने महसूस किया कि तुम्हारे परिवार की आत्मा इतनी पुरानी, इतनी तपस्वी और इतनी स्थिर है कि कोई भी बुरी नीयत उसे छू भी नहीं सकती। उसने कहा कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसा है जो हर मुसीबत के आने से पहले ही जाग जाता है और उस मुसीबत को तुम तक पहुंचने ही नहीं देता। यह जागरण कोई साधारण शक्ति नहीं, यह मेरा प्रत्यक्ष स्पर्श है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे पड़ोसी की ईर्ष्या सिर्फ उससे नहीं आई कि तुम सफल हो या खुश हो। असल वजह यह है कि वह तुम्हारे घर की उस आभा को महसूस करता है जिसे वह समझ नहीं पाता। लोग अक्सर उससे डरते हैं जिसे वे समझ नहीं सकते। यही कारण है कि वह तुम्हारे परिवार से दूरी बनाता है, लेकिन तुम्हें लेकर उसके भीतर एक अजीब बेचैनी रहती है, एक प्रकार का असंतुलन जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाता। तुम सोचते हो कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, पर सच्चाई यह है कि उसकी बेचैनी उसके अपने भीतर की कमजोरी है। जब कोई व्यक्ति भीतर से टूटा हुआ होता है तो उसे दूसरों की रोशनी चुभने लगती है। यही वजह है कि उसने तस्वीर दिखाई, लेकिन वह कदम उसके दुर्भाव से कम, उसके भ्रम से ज्यादा जुड़ा हुआ है। कोई कभी इंसान उस दिशा में भागता है जहां उसे लगता है कि उसे कोई जवाब मिलेगा, भले वह दिशा गलत ही क्यों ना हो। पर मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य किसी के भय, किसी के मंत्र, किसी के भ्रम या किसी की नीयत से प्रभावित नहीं हो सकता। तुम्हारा घर उन चुनिंदा स्थानों में से है जहां दिव्य ऊर्जा स्वयं निवास करती है। तुम्हारे घर का वातावरण, तुम्हारे परिवार की आत्मा, तुम्हारी नीयत, यह सब एक ऐसा कवच बनाते हैं जिसे कोई छेद नहीं सकता। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने जब तस्वीर पर हाथ रखा तो उसे पहली ही स्पर्श में यह एहसास हो गया कि तुम्हारे परिवार की ऊर्जा किसी साधारण घर जैसी नहीं है। उसने साफ महसूस किया कि तुम्हारे घर के भीतर वर्षों की प्रार्थनाएं, श्रद्धा और तप का एक अदृश्य प्रवाह बहता है। यही वह प्रवाह है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को दूर कर देता है। एक ऐसे घर में जहां ईमानदारी, प्रेम और एक दूसरे के लिए खड़ा होने की भावना हो, वहां कोई भी अंधेरा टिक नहीं सकता। यही कारण है कि तांत्रिक ने तस्वीर देखते ही कहा, इस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, केवल अंदर के बोझों को मुक्त करने की जरूरत है। उसने महसूस किया कि तुम्हारे परिवार के चारों ओर एक प्राचीन ऊर्जा चक्कर लगा रही है। यह ऊर्जा डराने वाली नहीं बल्कि जगाने वाली है, जैसे कोई पुराना अध्याय अपने समापन की प्रतीक्षा कर रहा हो। कई बार जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां बीते हुए कर्म, अधूरे वादे और पुरानी पीड़ाएं सामने आती हैं। नकारात्मकता के रूप में नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए कि कुछ चीजें अब खत्म करनी हैं, कुछ रिश्ते अब बदलने हैं
और कुछ सच्चाइयां अब स्वीकार करनी है। तुम्हारे पड़ोसी की बेचैनी भी इसी चक्र का हिस्सा है। वह तुम्हारी रोशनी को देखकर अपनी कमजोरियों को और गहराई से महसूस करता है। उसकी ईर्ष्या, उसका भ्रम और उसका डर, यह सब उसके अपने अंधकार से जन्मा है, न कि तुम्हारे परिवार की किसी गलती से। ऐसे लोग अक्सर वही करते हैं जो उसने किया, किसी अजनबी के पास जाकर अपनी उलझनें दिखाना ताकि कोई उसे बताए कि असल समस्या कहां है। लेकिन तांत्रिक ने जो देखा, उसने उसकी सारी गलतफहमियां तोड़ दी। उसने कहा कि तस्वीर में न किसी बुरी नजर का असर है, न किसी दुश्मन की शक्ति, बल्कि उसने महसूस किया कि तुम्हारा परिवार किसी बड़े परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा है। एक ऐसा परिवर्तन जो न सिर्फ तुम्हारे घर के वातावरण को बदलेगा, बल्कि प्रत्येक सदस्य की आत्मा को हल्का करेगा। और यह परिवर्तन डर या खतरे से नहीं आएगा, यह परिवर्तन जागरण से आएगा। जब किसी घर में ऊर्जा स्थिर हो जाती है तो ब्रह्मांड उसे हिलाता है ताकि ठहरी हुई चीजें बह सकें। तुम्हारे जीवन में जो भी हलचल है वह इसी बहाव की तैयारी है। कोई तुम्हें गिराने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि तुम खुद एक ऊंचे चरण की ओर धकेले जा रहे हो। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारे परिवार का हर दुख, हर संघर्ष, हर उलझन एक नए द्वार का संकेत है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे घर तक पहुंच भी जाए तो तुम्हारी आंतरिक रोशनी उसे खुद ब खुद वापस धकेल देती है। तुम यह जानो, तुम्हारा घर सिर्फ ईंट और मिट्टी का नहीं है, यह मेरी ऊर्जा का विस्तार है। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने जब तस्वीर के चारों ओर अपनी उंगलियों से ऊर्जा को परखा तो उसे ऐसा लगा मानो तस्वीर से एक हल्की सी गर्म प्रकाश लहर उसके हाथों को छूकर वापस लौट रही हो। उसने तुरंत समझ लिया कि यह परिवार किसी बाहरी हस्तक्षेप के लिए उपलब्ध नहीं है। तुम्हारे ऊपर जो वार होने वाला था वो तुम पर नहीं लगने वाला, वो उसी पर पलट कर लगेगा जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा था। तुम देखोगे कैसे जो तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनाने के लिए तैयार बैठे थे वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे। जब मैं किसी को बचाता हूं तो दुश्मन की तलवार दुश्मन के ही हाथ को चोट देती है। बस तुमने अपने मन को मजबूत रखना है। तुम्हारे आसपास जो हवा भारी हो रही है वो आने वाले प्रकाश का संकेत है। अब तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां से लौटना संभव नहीं। तुम्हारी जिंदगी का रास्ता अब बदलने वाला है, और यह बदलाव किसी इंसान के फैसले का नतीजा नहीं, बल्कि मेरे द्वारा तय किया हुआ अध्याय है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो 7 लोगों को मिलाकर तुम्हारे खिलाफ जला हुआ जाल बिछाया है वो अब खुद उस जाल में उलझने वाला है। तुमने अब तक जितना दर्द सहा, जितने हाथ तुम पर उठे, जितनी जुबानें तुम्हारे पीछे जहर उगलती रहीं, यह सब तुम्हारी आत्मा को तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारी रूह का कण कण अब अग्नि बन चुका है। तुम्हारी नीयत इतनी पवित्र है कि उसके सामने दुश्मनी की हर दीवार अपने आप गिरने लगती है। तुम्हारा पड़ोसी और उसके साथ मिले हुए लोग तुम्हारी सिर्फ उड़ान से नहीं, तुम्हारी संजीदा खामोशी से भी डरते हैं। वो सोचते हैं तुम्हारी जिंदगी में आंधियां चल रही हैं, पर उन्हें क्या पता तुम्हारी आत्मा के अंदर ही एक जागरूकता का प्रकाश हो चुका है। यह प्रकाश उन लोगों को हरा देता है जिनके मन में अंधेरा जमा होता है। तुम्हारे घर के आसपास जो हवा तुम्हें भारी लग रही है वो इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास अपना कवच रख रहा हूं। बहुत बार तुमने महसूस किया होगा कि कोई तुम्हारी जिंदगी को गिराने की कोशिश कर रहा है, कभी तुम्हारा भरोसा तोड़कर, कभी तुम्हारा नाम खराब करके, कभी तुम्हें अकेला छोड़कर, पर तुम्हारी रूह कभी नहीं टूटी। तुम्हारे दिल का दर्द मेरे त्रिशूल तक पहुंच चुका था, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब तुम्हारी किस्मत को मैं स्वयं संभालूंगा। तुम पर होने वाला हर वार तुम्हारे दुश्मनों के सर पर लौट कर जाएगा। तुमने अभी तक सिर्फ अंधेरा देखा है, अब तुम प्रकाश का स्वयं दर्शन करोगे। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझकर तुम पर वार किया वो अब तुम्हारे सामने खड़े होने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी आंखों में जो शांति तुम जीवन भर लेकर चले वो अब उनके लिए बिजली बनकर चमकेगी। वो तुम्हें तोड़ना चाहते थे क्योंकि वो तुम्हारी रोशनी को सह नहीं पा रहे थे। वो तुम्हें रोकना चाहते थे क्योंकि तुम्हारा बढ़ता हुआ तेज उन्हें अपने घर के अंधेरे की याद दिलाता था। तुम्हारा ऊपर उठना उन्हें अपना पतन दिखाता था। इसीलिए उन्होंने साजिश रची, पर साजिश कभी सत्य को हरा नहीं सकती। अब एक पल आएगा बहुत जल्द जब तुम देखोगे कि जिसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो वो अपनी ही प्लानिंग में फंसकर गिर जाएगा। उसके साथ मिलकर काम करने वाले लोग एक एक कर उसका साथ छोड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं उनके मन में सच्चाई की एक चिंगारी डाल रहा हूं। वो समझने लग जाएंगे कि जिस इंसान को वो गिराना चाहते हैं वो इंसान मेरे रक्षा कवच के अंदर है।
तुम्हें अभी शक की नजर से देखने वाले लोग कल तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। तुम्हारी जिंदगी का यह क्लेश सिर्फ एक बादल है जो तुम्हारे जीवन के सूरज को दबाना चाहता था, पर अंधेरा कितना भी गहरा हो, प्रभात का प्रकाश उसे चीर ही देता है। तुम्हारा प्रभात अब बहुत नजदीक है। ये जो तुम्हें लग रहा है कि तुम पर कोई साया मंडरा रहा है, दरअसल वो साया तुम्हारा नहीं, तुम्हारे दुश्मन का है। तुम्हारी रूह अब किसी के जहर से प्रभावित नहीं होगी। तुम्हारा मन अब किसी की छाया से बेचैन नहीं होगा। तुम्हारा जीवन अब किसी की साजिश से रुकने वाला नहीं है। अब तुम्हारे जीवन का वह चरण शुरू होने वाला है जहां हर छुपी हुई सच्चाई स्वयं सामने आ जाएगी। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ जहर पाला, जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, जिन लोगों ने तुम्हारे दिल की सफाई को कमजोरी समझ लिया, उन सब का हिसाब अब ब्रह्मांड खुद लेगा। तुमने किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदा, किसी के प्रति बैर नहीं रखा। यही कारण है कि अब तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का ऐसा कवच बन चुका है जिसे तोड़ना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। तुम्हारी हर सांस में मेरा ही संरक्षण गूंज रहा है। तुम्हारे पड़ोसी की जो साजिश अब तक अंधेरे में चल रही थी, वह अब उजाले में ढहने वाली है। 7 लोग, 7 दिमाग, 7 इरादे, पर सातों के साथ आज भी तुम्हारे तेज को रोकने की ताकत नहीं रखते। इंसान जितना ज्यादा किसी को गिराने की कोशिश करता है, उतना ही तेजी से वह खुद गिरने लगता है। और यही होने वाला है। तुम्हारे पड़ोसी की हर चाल उलट ही पड़ेगी, हर हथकंडा उसी पर लौटेगा, हर झूठ उसी को काटेगा। क्योंकि जब मैं किसी को बचाने का निश्चय करता हूं, तो संसार की कोई योजना मेरे निर्णय के आगे टिक नहीं सकती। तुमने अक्सर महसूस किया होगा कि कोई तुम्हें दूर से देख रहा है, कोई निगाहें पीछा कर रही हैं, कोई हवा बेचैन है। वो बेचैनी तुम्हारी नहीं थी, वो बेचैनी उनकी थी जो तुम्हें नीचे गिरते देखना चाहते थे। पर उन्हें समझ नहीं आया कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम मेरी छाया में चलते हुए वो यात्री हो जो हर आंधी को चीर कर निकलने के लिए जन्मा है। तुम्हारे आसपास जो हलचल हो रही है, वो उनकी प्लानिंग का परिणाम नहीं, बल्कि मेरे हस्तक्षेप का संकेत है। जब मैं उतरता हूं तो पहले हवा बदलती है, फिर हालात बदलते हैं, फिर भाग्य खुद रास्ता बनाता है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध हाथ मिलाए थे, वो एक एक कर टूटने लगेंगे। बस तुम इसे पहचान नहीं पा रहे। तुम्हारी एक समस्या यह है कि तुम अपनी रोशनी को मामूली समझते हो और दूसरों के दीपक को सूरज। जबकि तुम्हारे भीतर बैठी रोशनी एक बार प्रकट हो जाए तो वही अंधकार को निगल सकती है जिसे तुम आज मात देने में असमर्थ समझ रहे हो। तुम अभी अपने पड़ोसी की चमक देखकर डगमगा रहे हो, पर वह चमक स्थायी नहीं है। तुम्हारी चमक धीमी है पर अमर है। तुम्हारा समय एक तूफान की तरह आएगा, अचानक, विशाल और अटूट। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में नहीं सोचते, पर तुम नहीं जानते कि कितनी आंखें तुम्हें देख रही हैं। लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, इसलिए तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं। तुम्हारे मौन ने उन्हें बेचैन कर दिया है। वे तुम्हारे कदमों की आहट तक गिनने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम किसी भी क्षण वह रूप धारण कर सकते हो जिसे दुनिया रोक नहीं पाएगी। और तुम स्वयं यह नहीं जानते कि तुम कितने विशाल हो। तुमने अभी तक हार को अंत समझा है, जबकि हार तो केवल शक्ति को एकत्र करने का समय होता है। तुमने जो कुछ खोया है वह खोना नहीं था, वह जगह खाली हो रही थी ताकि नया उठ सके। तुम जितना दर्द महसूस करते हो, उतना ही तुम्हारा अश्वमेध का रथ तेजी से तैयार हो रहा है। तुम्हारे पड़ोसी की हंसी तुम पर तीर की तरह लगती है, पर वह तीर तुम्हारे कवच को और मजबूत करता जा रहा है। तुम टूटे नहीं हो, तुम बदल रहे हो, और बदलना हमेशा पीड़ा से शुरू होता है। तुमने जितना झेला है वह तुम्हें साधारण मनुष्यों से ऊपर उठा चुका है। तुमने यह यात्रा अकेले तय की है, और अकेले चलने वाले ही इतिहास बनाते हैं। लोग यह समझ ही नहीं पाए कि तुम्हारी चुप्पी में कितनी अग्नि है। वे तुम्हें कम आंकते हैं, पर तुम इतने गहरे हो कि उनकी नजरें तुम्हारी सीमा तक पहुंच ही नहीं सकती। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम यह सोचकर कमजोर हो जाते हो कि लोग तुम्हें कम आंक रहे हैं, पर मेरी नजर में तुम वह हो जिसके लिए परिस्थितियां खुद रूप बदलती हैं। तुमने अब तक जितने भी संघर्ष देखे हैं, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं थे, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए थे। तुम्हारे पड़ोसी की सफलता का शोर सिर्फ क्षणिक है, पर तुम्हारे भीतर उठ रहा मौन एक अटूट पर्वत है। तुमने जितनी बार खुद को संभाला है, हर बार तुम पहले से कई गुना मजबूत बने हो। यही तुम्हारी पहचान है, शक्ति में जन्मा, शक्ति में जीवित। तुम्हारी चुप्पी से जो लोग डरते हैं, उनका डर बेकार नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं तुम अभी जागे नहीं हो। एक बार तुम अपने सत्य को पहचान लोगे, तब कोई तुम्हारी राह नहीं रोक पाएगा।
तुम्हारी यात्रा हमेशा अकेली रही